ये बच्ची किसकी है? अरे तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ लिया? तुम्हारी मम्मी तुम्हारे साथ है? कहाँ है? चलो ढूंढते हैं तुम्हारी मम्मा को। आओ। खुशी, आपने एक छोटी बच्ची को यहाँ देखा, लाल फ्रॉक पहने हुए? खुशी, क्या करें अभी? मेरे ख्याल से हमें एक जगह पे बैठ जाना चाहिए। खुशी, खुशी, कहाँ चली गई थी? पता है माँ कितनी परेशान हो गई, कहाँ छोड़ के चली गई मुझे? ये आपकी बेटी है? जी, अचानक आके इसने मेरी उंगली थाम ली। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी भीड़ में मैं इसकी माँ को कहाँ ढूंढूं। फिर मैंने सोचा कि चलो बेंच पे चल के बैठते हैं, इसकी माँ खुद ब खुद इसे ढूंढते हुए आ जाएगी। और देखो तुम आ गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक पल के लिए तो मेरी जान ही निकल गई थी। ये तो मेरे साथ साथ ही चल रही थी, अचानक पता नहीं कैसे गायब हो गई। थैंक यू सो मच। मैंने तो सोच ही लिया था कि जब तक इसकी माँ नहीं मिलेगी मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। लगता है आपको अपने बच्चों से बहुत प्यार है। बच्चे तो माँ की दुनिया होती है, वो दुनिया जो बच्चों से शुरू होती है और बच्चों पे ही खत्म हो जाती है। कितनी सच्चाई है आपकी बात में, और इस सच्चाई से मेरी पहचान मेरी खुशी के पैदा होने के बाद ही हुई। अब तो खुशी मेरी जान है। शुक्र है खुशी ने एक माँ की उंगली थामी। खुशी, कितना प्यारा नाम है। खुद भी इतनी प्यारी है और नाम भी इतना प्यारा है। हमने इसका नाम खुशी इसलिए रखा क्योंकि खुशी का नाम लेते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। और मुस्कान का नाम लेती ही कैसे दिल में खुशी जाग जाया करती थी। खुशी बेटे तुम यहाँ बैठी हो, तेरे नाना कितने परेशान हो रहे थे। पापा, हमें तो इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। खुशी इनके पास थी। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है? मैं यहाँ अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी कि इसने आके मेरी उंगली थाम ली, फिर इसे अकेला कैसे छोड़ती। बेटे हम तो आपके एहसानमंद हैं। अरे पापा, परीक्षित अंकल कहाँ हैं? अरे बेटे वो सामान लेके बाहर बैठे हुए हैं। तुम एक काम करो, गाड़ी वहाँ ले आओ, मैं खुशी के लेके पहुँचता हूँ। हाँ जी। हाँ आओ बेटे। बेटे थैंक यू वेरी मच। जी आराम से। थोड़े ही वक्त में ऐसे लग रहा है जैसे आपको बहुत पसंद करने लगी है खुशी, वरना अनजाने लोगों के पास जाने से बहुत कतराती है। ऐसे लग रहा है जैसे कोई पुरानी जान पहचान हो। मन्ना, हाँ, मन्ना, हाँ बेटा मैं अभी आई। ये आपको मन्ना कह के बुलाती है? जी, आज तक समझ में नहीं आई क्यों मुझे मन्ना बुलाती है। मैं हमेशा ऐसे सिखाती हूँ, मुझे मम्मा बुलाया करो, मम्मा बुलाया करो, फिर भी मन्ना मन्ना मन्ना। ऐसी ही अजीब बात मेरी मुस्कान भी किया करती थी। मन्ना, वो भी मुझे मन्ना बुलाया करती थी। आप क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, बस आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मिले भी तो खुशी की वजह से ही ना। अच्छा तो मैं चलती हूँ।
आपकी आंखों में आंसू? इन आंखों ने बहुत दिनों बाद अपनी बेटी को देखा ना, इसलिए भर आई। और ये बेटी है, इसे तो अपनी माँ की परवाह ही नहीं है। पता है कब से इंतजार कर रही हूँ। मम्मा, आई एम रियली वेरी सॉरी। वो इतना ट्रैफिक था कि मैं क्या बता, आप इन दोनों से पूछ लीजिए। और फिर यहाँ आने के बाद तो हम 15 मिनट पार्किंग ही ढूंढते रहे। आई एम रियली सॉरी मम्मा। और आंटी, पहले तो घर से निकलते निकलते इतनी देर हो गई। नीलू को इतना जरूरी काम जो था। नहीं, सफाई हाँ, वो तो मैं जानती हूँ, इसी की वजह से होगा। नहीं मम्मा, वो कॉलेज का प्रोजेक्ट था, सफाई पर। तुम्हारे एक्सक्यूजेस अगर खत्म हो गए हों तो चले। मैं आपका बैग लूं? चलिए। अगर तुम लोग 5 मिनट पहले आते ना तो एक बहुत प्यारी बच्ची से तुम लोगों को मिलाती। यही स्टेशन पे मिली थी, पर ऐसे लगता है जैसे बरसों से जानती हूँ उसे। गुड़िया सी थी सच्ची। अरे मम्मा, कुछ दिन पहले हमें भी एक बड़ी क्यूट सी लड़की मिली मंदिर में, रिमेम्बर? हाँ, बहुत क्यूट थी वो। डॉल थी वो भी। अब बाकी की सारी बातें बाद में करें नीलू मैडम। मन्ना, हाय अंकल, हाय आंटी। Hi. हाय जीजू। Hello. आओ दुल्हन। भाई, somebody is looking beautiful today. थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। कहीं बाहर जाने का इरादा है? हाँ, प्लान तो कुछ ऐसा ही है। तो प्लान बदल दो, क्यों? क्योंकि तुम्हारी दीदी अभी तक नहीं आई। जीजू, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं अपनी दीदी के साथ नहीं, हाँ। आर्यन के साथ बाहर जा रही आ जाओ, बैठ जाओ यहाँ पे, क्योंकि आर्यन इतना जल्दी नहीं आने वाला। हूँ। जीजू, उसने मुझसे प्रॉमिस किया है, वो जरूर आएगा। दुर्गा, आदित्य ठीक कह रहा है। मतलब मैं ये नहीं कहना चाहती कि आर्यन तुम्हारे साथ बाहर नहीं जाएगा। बस बात ये है ना कि वो काम के चक्कर में कभी-कभी भूल जाता है। तुम ऐसा करो, तुम उसे फोन करके याद दिला दो कि उसने तुम्हें प्रॉमिस किया था। ठीक है, ओके। अरे प्रॉमिस किया। चुप भी कर। Hello everybody. हाय। Are you ready? हाँ। चले? क्या बात है, आप लोग इतने हैरान क्यों हैं? हैरान तो होंगे ही। पहले कभी तुम इतनी जल्दी काम से आए हो? Come on मामा, this is not fair. जिस दिन देर से आओ उस दिन आप परेशान होते हो, जिस दिन जल्दी आओ उस दिन आप हैरान होते हो। अब कोई करे तो क्या करे? He is right. चले? ओके, बाय। Bye, all the best. Enjoy yourself. Bye. आर्यन, I don't believe you. अरे दुर्गा, ये तो कुछ भी नहीं। तुम सोच भी नहीं सकती कि हॉस्पिटल में कैसे कैसे लोग आते हैं। एक बंदा आया, बिल्कुल ठीक हो गया, परफेक्टली ऑलराइट, लेकिन घर जाने का नाम ना ले। क्यों? कहने लगा कि हॉस्पिटल में बीवी सिर्फ विजिटिंग आवर्स में मिलने आ सकती है ना। कड़वी दवाई हल्के हल्के डोज में ही अच्छी लगती है ना। आर्यन, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर ना काफी इम्प्रूव हो गया है। मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन मुझे लगता है ये अच्छी कंपनी का असर है। थैंक यू वेरी मच। किस बात का? मेरे दोस्त बनने का। ओह, तो इसका मतलब मुझे भी तुम्हें थैंक्स बोलना पड़ेगा। क्यों? मुझे अपनी अच्छी दोस्त बनाने का। ओह माय गॉड, भाभी देखो, जरा देखो आजकल की हीरोइनों को, कितना मेकअप लगाती है ना, तब जाकर खूबसूरत दिखती है। इनके चेहरे पर फ्रेशनेस तो है ही नहीं।
और एक मेरा चेहरा देखिए, आज भी कितना फ्रेश लगता है। मेकअप की जरूरत ही नहीं होती मुझे। हाँ, आपके एज के हिसाब से आज भी आप काफी यंग लगती हैं। भाभी, आज भी यंग दिखाई देती हूँ का क्या मतलब? अरे आई एम यंग, यंग फॉर एवर। पता है लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं मुझ पर तो वक्त का असर ही नहीं हुआ। वरना वक्त के साथ तो लोग कितना बदल जाते हैं ना। हाँ, वक्त बदलते देर नहीं लगती। सच कहा आपने, वक्त बदलते देर नहीं लगती। अब बस यही दुआ करो कि ये बदला हुआ वक्त कहीं फिर से न बदल जाए। नहीं बदलेगा भाभी। एक बात कहूँ, आपने जो दुर्गा और आर्यन की शादी के लिए सोचा है ना, एकदम सही सोचा है। मुझे लगता है ये बात जरूर बन जाएगी। कम से कम दुर्गा की तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वैसे भी हमारी सुमित्रा तो है ही ना दुर्गा को समझाने के लिए। बस आप आर्यन से एक बार जरूर पूछ लीजिए। अगर वो नहीं माना तो कभी कभी ये सोचकर मन डर जाता है, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि एक बार दुर्गा हाँ कर दे तो फिर मैं आर्यन को ज्यादा जोर देकर मना पाऊंगी। नहीं भाभी, अच्छे कामों में देर नहीं करनी चाहिए। आप इतना सोचिए मत। आज दोनों एक साथ कितने खुश लग रहे हैं। आर्यन का मूड भी ठीक है। सही वक्त है ये बात करने का। आप ठीक कह रही हैं। मैं अभी हर्ष से बात करती हूँ। आर्यन, बहुत देर कर दी तुमने। वो वक्त बीतते पता ही नहीं चला मामा। इसका मतलब कि वक्त काफी अच्छा बीता है। अच्छा तो बीतना ही था, कंपनी जो अच्छी थी। बेटा, तुम्हें नहीं लगता कि दुर्गा कमाल की लड़की है? सबके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आती है। हाँ पापा, भले ही बातें थोड़ी ज्यादा करती है लेकिन अच्छी बातें करती है। और अच्छी बातें सुनना किसे अच्छा नहीं लगता। मुझे तो नहीं लगता कि दुर्गा के आने से हमारे घर का माहौल कुछ खुशगवार सा हो गया है। हाँ पापा, दुर्गा जब चली जाएगी तब घर में सबको उसकी कमी महसूस जरूर होगी। पर क्या दुर्गा का जाना जरूरी है? हाँ आर्यन, तुम्हारे पापा ठीक ही तो कह रहे हैं। अगर ऐसा हो तो कि दुर्गा यहाँ से ना जाए, यही रह जाए इस घर का, इस परिवार का एक हिस्सा बनकर। ये लो ये टिकट। क्यों? क्योंकि तुम वापस लंदन जा रही हो। What? लेकिन ऐसे अचानक? मैंने तुम्हें कई बार समझाने की कोशिश की कि आर्यन से दूर रहो, पर मेरी बातों का तुम पर कोई असर नहीं हो रहा। इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम वापस लंदन चली जाओ। आर्यन से दूर रहने की मुझे कोई वजह नजर नहीं आती। मैं वही कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए। दीदी, आर्यन आपका रिश्तेदार है। क्या आप नहीं चाहती कि मैं आर्यन के साथ अच्छी तरह पेश आऊं, अच्छा बर्ताव करूं उसके साथ? और दीदी, आर्यन मेरा दोस्त भी है। तो क्या मैं अपनी मर्जी से कुछ पल अपने दोस्त के साथ नहीं बिता सकती? दुर्गा, तुमने अपनी लंबी चौड़ी दलीलों में मुझे उलझाने की कोशिश की है, पर इसका मुझ पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि तुम जो समझ रही हो उससे सच्चाई कोसों दूर है। और वो सच्चाई मैं जानती हूँ, क्योंकि वो सच्चाई मैंने तुम्हारी आंखों में देखी है। मैंने तुम्हारी आंखों में आर्यन के लिए प्यार देखा है। जब हमारी आंखों को ये बात साफ साफ दिखाई दे रही है कि दुर्गा में इस घर की बहू और तुम्हारी पत्नी बनने के लिए जरूरी सारे गुण मौजूद हैं, तो फिर इस रिश्ते की बात को आगे क्यों ना बढ़ाया जाए? इससे पहले कि ये बात आगे बढ़े, मैं चाहती हूँ तुम यहाँ से चली जाओ। और अगर मैंने आपको ये फैसला नामंजूर कर दिया तो? देखा, आर्यन से दूर जाने की बात सुनकर तुम्हारी आंखों में कितना गुस्सा भर आया है, और तुम कहती हो कि तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई गहरी भावनाएं नहीं है। दुर्गा, मत भूलो कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, बड़ी बहन। तुम्हें मुझसे ज्यादा और मुझसे अच्छी तरह कोई नहीं पहचान सकता। और
और मैं नहीं चाहती कि टूटे हुए सपनों के सहारे तुम जियो। अब इसे मेरी चेतावनी समझो या सलाह। अब भी वक्त है, चली जाओ यहाँ से। आखिर क्यों दीदी, क्यों? मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप मुझे यहाँ से इतनी जल्दी क्यों भेजना चाहते हैं। आखिर इसका कारण क्या है? क्या मेरा इतना कहना काफी नहीं है कि आर्यन से दूर चली जाओ? नहीं दीदी, काफी नहीं है। आज मैं जानकर रहूंगी कि आखिर आप आर्यन के इतने खिलाफ क्यों हैं? और आप ये मेरे और आर्यन के बारे में इतने सारे फैसले क्यों सुना रही हैं? कारण जानना चाहती हो ना, तो सुनो। हर्ष भैया और मृदुला भाभी ने मुझे बुलाकर तुम्हारे रिश्ते की बात की। वो चाहते हैं कि तुम दोनों की शादी हो। क्या? मेरा दिल कहता है कि खुशी तुमसे अब दूर नहीं है। तुम और दुर्गा अगर एक दूसरे का हाथ थाम कर चलोगे तो जिंदगी की राहों में तुम्हारे लिए खुशियों के फूल खिलते जाएंगे। हाँ कर दो आर्यन, हाँ कर दो। मुझे डर है दुर्गा कि आर्यन के साथ शादी के लिए तुम हाँ कर दोगी, और ये शादी मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। अब तुम जाओ, अपनी पैकिंग करो। कल रात तुम यहाँ से जा रही हो आर्यन से दूर, और अगर मैंने जाने से इनकार कर दिया तो? मैं नहीं जानती कि मैं आर्यन से शादी करना चाहती हूँ। मैं तो ये भी नहीं जानती कि मेरे दिल में आर्यन के लिए कोई जगह भी है या नहीं। लेकिन एक फैसला मैंने कर लिया है कि मैं ऐसे अचानक तो यहाँ से नहीं जाऊंगी। अभी आप ही कह रही थी ना कि आप मुझे बचपन से जानती हैं, बहुत अच्छी तरह पहचानती हैं मुझे। तो फिर आप ये भी जानती होंगी कि दुर्गा से कोई भी बात मनवाने से पहले आपको मुझे वो कारण देने पड़ेंगे जिससे मैं भी सहमत हूँ। पापा, मेरे पास ना कहने के लिए कोई रीजन नहीं। आर्यन, आर्यन, तो क्या मैं इसे तुम्हारी हाँ समझूं? सुना आपने आर्यन ने क्या कहा? आर्यन, सच सच बताओ, क्या तुमने शादी के लिए हाँ कर दी है?